सलामुअलैकुम। आज हमारा चैप्टर 3 का फर्स्ट लेक्चर है केमिकल बॉन्डिंग। इसमें केमिकल बॉन्डिंग में हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं कि हमारे पास दो क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे केमिकल बॉन्ड होता है। केमिकल बॉन्ड एक ऐसी अट्रैक्शन है दो एटम्स के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर के नतीजे में या इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के नतीजे में बनता है या बनती है। Why do atoms form the chemical bond? आज का हमारा पहला सवाल, Why do atoms, क्या ऐसा क्यों है कि एटम्स जो है वो केमिकल बॉन्ड बनाने को तरजीह देते हैं, यानी केमिकल बॉन्ड बनाए बगैर वो रह नहीं सकते, स्टेबल नहीं रह सकते। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि एटम्स हैव द टेंडेंसी, उसके पास ये सलाहियत है एटम के पास, टू डिक्रीज देयर एनर्जी, कि वो अपनी एनर्जी को क्या करें, डिक्रीज करें। दे कैन डू दिस बाय कंबाइनिंग विद एटम्स विद अदर एटम। तो ये जो है ये काम किस तरीके से करता है कि जो दूसरे एटम्स हैं उनके साथ कंबाइन होकर ये अपनी एनर्जी को डिक्रीज करता है। एंड दिस इज नेचुरल फिनोमिना, और ये हमारे पास क्या है, नेचुरल फिनोमिना है, नेचुरल एक कुदरती मजहर है। बिकॉज इट इंक्रीज द स्टेबिलिटी, क्योंकि ये क्या बढ़ा देता है, स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है ऑफ एटम्स। ये एटम्स की स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है। सो ड्यू टू दीज रीजन, यही वजूहात हैं जिनकी बेसिस पे जो एटम है वो केमिकल बॉन्ड बनाता है। सो ड्यू टू दीज रीजंस एटम फॉर्म द केमिकल बॉन्ड। तो यही वजूहात हैं जिनकी बिना पर एटम क्या बनाता है, केमिकल बॉन्ड बनाता है। सबसे पहले एटम हैव द टेंडेंसी टू डिक्रीज देयर एनर्जी, इसके पास ये इस्तेदाद है, सलाहियत है एटम के पास कि अपनी एनर्जी को क्या कर सके, डिक्रीज कर सके। उसके बाद दे कैन डू दिस बाय कंबाइनिंग विद अदर एटम, ये ऐसा किस तरह करता है, दूसरे एटम्स के साथ मिलकर कंबाइन होकर ये इस तरह का काम करता है कि अपनी एनर्जी को क्या कर लेता है, डिक्रीज कर लेता है। एंड दिस इज द नेचुरल फिनोमिना, और ये है भी कुदरती मजहर है, कुदरती फिनोमिना है। बिकॉज इट इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, क्योंकि इससे क्या होता है, एटम की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। सो ड्यू टू दिस रीजन एटम फॉर्म द केमिकल बॉन्ड। सो यही वजूहात है आपके पास जिसकी वजह से एटम क्या बनाता है, केमिकल बॉन्ड बनाता है। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं, हाउ डू एटम सक्सीड इन लोअरिंग देयर एनर्जी, यानी एटम ऐसा कैसे करेगा कि अपनी एनर्जी को डिक्रीज कर ले, ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो थोड़ा सा इसके पीछे कॉन्सेप्ट है कि जो नोबल गैसेस थी जब वो डिस्कवर हुई थी तो हमें ये मालूम हुआ था कि जो नोबल गैसेस हैं वो सबसे ज्यादा क्या है, स्टेबल है। उनकी स्टेबिलिटी की वजह उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी। तो हमने उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेसिस पे ये निकाला कि हीलियम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन रखता है अपने वैलेंस शेल में, जबकि बाकी जो गैसेस हैं, नियॉन है, आर्गॉन है, क्रिप्टॉन है, जीनॉन है, ये सारी की सारी गैसेस क्या रखती हैं, 8 इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस शेल में रखती हैं। तो हमने एक जो हाइपोथेसिस बिल्ड किया या एक प्रिंसिपल बिल्ड किया जिसकी बिना पर हमने ये कहा कि जो एटम 2 इलेक्ट्रॉन या 8 इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस शेल में रखेगा वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। यानी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए जो कॉन्फ़िगरेशन है वो नोबल गैसेस वाली होना लाजमी है। सो हम देखते हैं, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस की डिस्कवरी के बाद हीलियम, नियॉन, आर्गॉन जो के हैं, वी नो दैट अबाउट देयर स्टेबिलिटी, हमें इनकी स्टेबिलिटी का अंदाजा हुआ, मालूम हुआ। एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और हमने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल ली। हीलियम कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन, जो हीलियम है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एंड ऑल अदर कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन, और जो बाकी गैसेस हैं इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं इन वैलेंस शेल में, यानी आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
So by attaining the configuration of noble gases, तो अगर कोई एटम आपके पास नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर ले, यानी नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर ले, तो वो क्या कर सकता है, सक्सीड हो सकता है इन लोअरिंग देयर एनर्जी, यानी अपनी एनर्जी को डिक्रीज करने में वो क्या हो जाएगा, सक्सीड हो जाएगा। दोबारा, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस, जब डिस्कवरी हो चुकी थी, हमें मालूम हो गई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी, नोबल गैसेस, तो हमने देखा कि हीलियम 2 इलेक्ट्रॉन रखता है और बाकी तमाम गैसेस 8 इलेक्ट्रॉन रखती हैं, और ये क्या है, स्टेबल भी है। तो हमने ये एक प्रिंसिपल बनाया कि अगर तो एटम नोबल गैसेस वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लेगा, तो वो अपनी एनर्जी को डिक्रीज करने में कामयाब हो जाएगा। खैर, हमने ये आपको समझा दिया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डुप्लेट एंड ऑक्टेट रूल। इसी जो थ्योरी की बेस पे हमने नेक्स्ट टॉपिक बनाया डुप्लेट एंड ऑक्टेट रूल, जो आपकी किताब में न्यू 9th की किताब में मेंशन है। डुप्लेट एंड ऑक्टेट रूल, द प्रिंसिपल ऑफ अटेनिंग 2 or 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट शेल इन मींस ऑफ स्टेबिलिटी एंड हेंस अनरिएक्टिविटी, यानी एक ऐसा प्रिंसिपल जिसकी बेस पे हम क्या करते हैं, 2 या 8 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देते हैं, अटेन कर देते हैं इन आउटर मोस्ट शेल, किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में, इन मींस ऑफ स्टेबिलिटी, यानी हम उसको स्टेबल करना चाहते हैं या वो खुद को स्टेबल करना चाहता है, एंड हेंस अनरिएक्टिविटी, जाहिर सी बात है जो चीज स्टेबल होगी वो अनरिएक्टिव होगी, एज वेल एज, हाँ, एज वेल मींस के जो चीज हाँ, शेल इन आउटर मोस्ट शेल इन मींस ऑफ स्टेबिलिटी एंड हेंस अनरिएक्टिविटी एज वेल, तो इससे हमें क्या होगा, अंदाजा होगा कि वो स्टेबिलिटी भी गेन कर लेगी और अनरिएक्टिव भी हो जाएगी, इज नॉन एज डुप्लेट रूल एंड ऑक्टेट रूल। तो वो क्या कहलाता है, डुप्लेट रूल एंड ऑक्टेट रूल कहलाता है। डुप्लेट एंड ऑक्टेट रूल को समझाने के लिए, तो डुप्लेट एंड ऑक्टेट रूल की आपको समझ में आ गई होगी। डुप्लेट एंड ऑक्टेट रूल को समझाने के लिए बुक में 2 एग्जांपल्स आपके पास मेंशन है। एग्जांपल नंबर 1 में आपके पास केस ऑफ सोडियम डिस्कस है, और एग्जांपल नंबर 2 में केस ऑफ हाइड्रोजन हमने डिस्कस किया है। केस ऑफ सोडियम में क्या है, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, एल में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, एम में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी के में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8 इलेक्ट्रॉन। पहले इसका वैलेंस शेल था m, जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन था, और अब इसका वैलेंस शेल है l, जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी जो इसने ऑक्टेट रूल है उसको फुलफिल कर दिया 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद। इसके बाद हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 2, केस ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है जो के में आ जाता है, के में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। अब हाइड्रोजन 2 किस्म के रिएक्शन परफॉर्म कर सकता है, या तो इस 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे या 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले। जैसे इस रिएक्शन में हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, लूज कर दिया, और क्या बना दिया, हाइड्रोजन आयन इसने बिल्ड कर दिया, और जिसको हम प्रोटॉन भी कहते हैं। और जबकि सेकंड रिएक्शन में इसने किया कि हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, और क्या बन गया, हाइड्राइड आयन बन गया, H पर नेगेटिव साइन आ गया, यानी इसके पास अब 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो सेकंड केस में, इन सेकंड केस इट फुलफिल्स द डुप्लेट रूल। तो सेकंड केस में हाइड्रोजन ने क्या कर लिया, डुप्लेट रूल को फुलफिल कर लिया। एग्जांपल नंबर 1 में हमने देखा कि सोडियम ने ऑक्टेट रूल को फुलफिल कर लिया, और हाइड्रोजन ने, एग्जांपल नंबर 2 में हमने देखा कि हाइड्रोजन ने आपके पास जो था डुप्लेट रूल उसको फुलफिल कर लिया। तो ऑक्टेट एंड डुप्लेट रूल की बेसिस पे ये 2 एग्जांपल्स बुक में डिस्कस है। खैर, जो टॉपिक 1 है, टॉपिक 2 है, ये आपने अच्छे तरीके से देखना है। ये मैं आपको एक दफा फिर बता देता हूँ कि एटम्स के पास टेंडेंसी है डिक्रीज करने की अपनी एनर्जी को डिक्रीज कर लेगा। दे कैन डू बाय कंबाइनिंग विद अदर एटम, ऐसा ये एक ही नतीजे में कर सकता है जब ये दूसरे एटम के साथ कंबाइन हो जाए। एंड दिस इज नेचुरल फिनोमिना, और ये क्या है, आपके पास नेचुरल फिनोमिना है, बिकॉज इट इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। सो ड्यू टू दीज रीजन एटम कैन
फॉर्म द केमिकल बॉन्ड, क्या बना देता है भाई, केमिकल बॉन्ड बना देता है। उसके बाद है व्हाई डू एटम सक्सीड इन लोअरिंग देयर एनर्जी, यानी फिर इसमें हमने नोबल गैसेस का जिक्र किया और ये कहा कि अगर एटम नोबल गैसेस की कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लेगा तो वो अपनी एनर्जी को कम करने में कामयाब हो जाएगा। उसके बाद हमने डुप्लेट रूल को पढ़ा कि ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, अटेन कर सकता है कोई भी एटम 2 या 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल। क्यों अटेन करेगा, इन मीन्स ऑफ स्टेबिलिटी एंड हेंस अनरिएक्टिविटी, यानी क्यों करेगा भाई अपने 2 इलेक्ट्रॉन या 8 इलेक्ट्रॉन को वैलेंस शेल में अटेन, इसलिए ताकि वो क्या कर ले, स्टेबल हो जाए और अनरिएक्टिव हो जाए। और ये रूल क्या कहलाता है, डुप्लेट या ऑक्टेट रूल आपके पास कहलाता है। उसके बाद एग्जांपल नंबर 1 है सोडियम की, कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया और उसके बाद उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, 10, और जो एल शेल है वो उसका क्या बन गया, वैलेंस शेल बन गया। और एग्जांपल नंबर 2 केस ऑफ हाइड्रोजन में हमने देखा कि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये हाइड्रोजन जो है एक इलेक्ट्रॉन को निकाल भी सकता है और एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट भी कर सकता है। चाहे अब सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दे या एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे, तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो ये हाइड्राइड आयन बना देगा, जैसा कि हमारे पास इन केस हमने पढ़ा कि इन सेकंड केस इट फुलफिल्स द डुप्लेट रूल। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगला लेक्चर हम नेक्स्ट अपलोड करेंगे। आप ऐसा करें कि इसको जो भी हमने पढ़ाया इसको अच्छी तरह रीड आउट करें, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात हो।